जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड इतिहास का पार्ट 4 कराने जा रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज झारखंड का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। और जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ताना भगत आंदोलन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ताना भगत आंदोलन। देखिए, ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा उरांव यानी जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला से हुआ। यह एक प्रकार का बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानव अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसे कुडुख धर्म अपनाया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जतरा भगत माया और देविया 1913-14 में निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? जतरा भगत माया और देविया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत। एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। जतरा भगत, माया भगत और सुखरा भगत, शिबू भगत और सिंघा भगत एवं देवमनिया ताना भगत आंदोलन के नेता थे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1920 के दशक में आदिवासी का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया था? 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। देखिए, ये IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया है। उन्नीस सौ 20 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया। और 1920 में जब महात्मा गांधी रांची आए, उस समय ताना भगत का गांधी जी से संपर्क हुआ और ताना भगत उनके समर्थक हो गए। गांधी जी का आंदोलन और ताना भगत आंदोलन अपने चारित्रिक विशेषताओं के बीच आश्चर्यजनक समानता के कारण दोनों ही आंदोलन समरस भाव से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष हो गए। और 1920 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भगत का आंदोलन स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो जतरा उरांव। देखिए, ये IRB 2017 TGT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि 1914 में जतरा उरांव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की भागीदारी हुई थी। और जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता दर्शन दिए थे और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो ये जतरा भगत। SIPT 2017 में पूछा गया है। टाना का अर्थ है टानना या खींचना होता है। टाना भगत की अधिकांश आबादी बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, कुडू तथा मांडर क्षेत्र में अवस्थित है। अतः इन्हीं क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन अधिक सक्रिय रहा।
इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द क्रूक या उरांव का मूल धर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। जेएसएससी सीजीएल पीटी 2016 में पूछा गया है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में गुमला से हुआ और इस आंदोलन को प्रारंभ में कुडुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुडुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। इस आंदोलन के जनक जतरा उरांव का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में के चिंगारी ग्राम से हुआ और इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिवरी भगत एवं पत्नी का नाम बुधनी भगत था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था ताना भगत आंदोलन। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में। एसआईपीटी 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। चलिए ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो वही क्वेश्चन 1913-14 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था और मांस खाने वाले ताना भगत के वर्ग को जुलाहा भगत तथा शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत कहा जाता था। अरुआ भगत यानी अरवा चावल जो खाता था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1913 और 14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जतरा भगत। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 अप्रैल 1914 में। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उनके आह्वान करते थे? तो ताना भगत आंदोलन। जेई 2012 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये हो जाएगा जतरा उरांव। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत वही क्वेश्चन जतरा उरांव। ताना भगत आंदोलन इनमें से कौन सी जनजाति भागीदारी थी? तो ये उरांव जनजाति। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1948 में। देखिए ये भी पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में 1948 में प्रकाशित हुआ था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो 1948 में। चलिए अब देखते हैं 1857 का विद्रोह। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 और 12 गांव के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा यानी रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो शेख भिखारी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के नायक अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था और ये 12 गांव यानी खुदिया, लोटवा, बोनी लोटवा और कुटे, सांडी, भूसूर, रोला, मूटा, हेंदे, बेला, चारू
बैठ नागड़ू और ऊपर नागडू के जमींदार थे। शेख भिखारी खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने राजा के साथ मिलकर जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था, उनकी अनुगूंज आज भी और मांझी के निकटवर्ती में इलाकों में सुनाई पड़ती है। और 1857 के दौरान शेख भिखारी ने संथाल विद्रोह के संपर्क में स्थापित कर उसमें उत्साह का संचार किया और परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हजारीबाग क्षेत्र में उग्र हो गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, तो कौन भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प से, यानी शहीद शाहिद लाल, शेख भिखारी और विश्वनाथ सहदेव। ये भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के निम्न नेता में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो शेख भिखारी। देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2012 में और फिर एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो शेख भिखारी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथाल ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त करा दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये रांची में था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो हजारीबाग में। एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में पूछा गया है। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहनी यानी देवघर से हुआ था और रोहनी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिक द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए थे। नॉर्मन लेस्ली की हत्या सलामत अली और अमानत अली तथा शेख हारून नामक सैनिकों द्वारा की गई थी, जिन्होंने बाद में फांसी दे दी गई। और हजारीबाग में विद्रोह की शुरुआत 30 जुलाई 1857 को रांची में 2 अगस्त 1857 में और सिंहभूम में 3 सितंबर 1857 तथा पलामू में 26 सितंबर 1857 को हुआ था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डोरंडा। देखिए, ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिक ने सूबेदार जयमंगल पांडे व नादिर अली तथा जमींदार माधव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन सैनिक ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी और गोस्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया गया तथा जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया। और विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची में कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त माह में छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डोरंडा। डोरंडा कहाँ है? तो रांची में है।
चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो ये भोक्ता ने। इसमें 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने किया था। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया और विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर किले पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन कर ले गए और 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज यानी पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। देखिए 5 JPSC PT 2013 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। ढाका मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर में। ढाका मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल चंद्र बनर्जी। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी। 1912 के पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही भाग था, अतः बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और 1913 ईस्वी में गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभों पर आवार स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए और ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस का क्या नाम दिया गया है? तो ये देवघर षड्यंत्र केस है। देखिए 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी सहित बरामद किया गया तथा इस केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य तथा तेजेश चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्ति को गिरफ्तार हुआ था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था? गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन गुहा। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। गिरिडीह में ठाकुरदा के नाम से मशहूर मनोरंजन गुहा तथा दुमका के हेमेंद्रनाथ घोष द्वारा क्रांतिकारी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन के प्रचार का दायित्व किसने सौंपा गया था? झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन के प्रचार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा S.N. हलदर ने किया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासी ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में। 7th और 10th जेपीएससी मेंस 2022 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में झारखंड के 800 आदिवासियों ताना भगत ने भाग लिया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के कहां पर आयोजन किया गया था? 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड में कहां आयोजन किया गया था? तो रामगढ़ में आयोजन किया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1940 में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में आयोजित किया गया था और ये जेएसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलबाला राय ने। क्वेश्चन है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो सेलबाला राय ने। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी से जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपना सक्रिय भूमिका निभाई और 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी और नमक आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा, जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी ने किया और संथाल परगना में श्रीमती सेलबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता का पत्नी था? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी जो थी वो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर मिर्धा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सत्यकाली बाबू। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह राय। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली के शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अरशफी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में गोली चला था तो शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? तो अशरफी लाल था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अलग झारखंड राज्य आंदोलन किस वर्ष आदिवासी नायक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? तो इसका आंसर 1915 में। IRB 2017 में पूछा गया है। देखिए 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर
क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया और इसके संस्थापक सदस्य में पोल दयाल ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा और बंदीराम उरांव प्रमुख थे। और छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में शुरू किया गया था। यह झारखंड की प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो ये ठेबले उरांव। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना तो कब हुआ था? 1915 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो ये 1915 में। देखिए JSSC CGL मेंस 2012 में पूछा गया है। 1915 में गठित छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य आदिवासी के सामाजिक एवं आर्थिक हित की रक्षा करना। इसका मुख्य लक्ष्य था आदिवासी के सामाजिक एवं आर्थिक हित के लिए रक्षा करना। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 में साइमन कमीशन पटना आया और जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। देखिए ये JSSC CGL PT 2012 में पूछा गया है। एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कंपनी प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। TGT 2017 में पूछा गया है। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो ये किसान सभा। देखिए IRB 2017 में पूछा गया है। देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ठेबले उरांव एवं पोल दयाल ने 1930-31 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया और इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव तथा प्रथम सचिव पोल दयाल थे। किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य किसान के शोषण करने वाले जमींदार के विरुद्ध इन्हें संगठित करना था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसमें देख लेते हैं। 1938 में रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा 5 आदिवासी संगठन को मिलाकर यानी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। जनवरी 1939 में इनका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया और जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे और 20-21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसने की थी? आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसने की थी? तो आदिवासी महासभा की स्थापना थियोडोर सुरीन ने की थी।
देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए थियोडोर सुरिन ने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कौन थे? जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी महासभा 20-21 जनवरी 1939 को रांची में संपन्न द्वितीय अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इस अधिवेशन के दौरान आदिवासी द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम की उपाधि दी गई थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड की पार्टी प्रारंभिक नाम कौन सा था? तो प्रारंभिक नाम आदिवासी महासभा। ये कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया गया था और झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ झारखंड हमारा दिकुआ को जाना पड़ेगा? यानी इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। इसका अर्थ है कि झारखंड हमारा है और दिकू को जाना पड़ेगा। तो झारखंड पार्टी ने ये नारा दिया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो आदिवासी महासभा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री किसके हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोदानंद झा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुम्बरई ने किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन.ई. होरो किससे संबंधित थे? तो झारखंड पार्टी से। एन.ई. होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें एन.ई. होरो क्या हो जाएगा? तो झारखंड पार्टी से संबंधित है। झारखंड पार्टी का गठन 1669 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष एन.ई. होरो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी कब? शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 में, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए 1970 में संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से शिबू सोरेन द्वारा सोनोत यानी संथाल समाज की स्थापना की गई थी। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार राय। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्न में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो लाल खंड का नारा किसने गढ़ा था? तो A.K. राय ने। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में हुई थी। झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो 1995 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। देखिए कक्षपाल पीटी 2016 में पूछा गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त का गठन 1995 में हुआ था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने कब शपथ लिया था? तो 9 अगस्त 1995 में। सरकार द्वारा झारखंड से क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो ये 1995 में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? तो वही 1995 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये भी 1995 में हुआ था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद JAAC को किसमें स्थापित किया गया था? तो 1995 में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में। किस वर्ष संथाल परगना में 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो 1995 में। देखिए ये JSSC CGL-PT 2012 में पूछा गया है। छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन 1995 में किया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम दयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। यहाँ JPP निरूपित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 30 दिसंबर 1991 को आजसू की सहयोग पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था और झारखंड पीपुल्स पार्टी के 1994 में संपन्न अधिवेशन में डॉक्टर राम दयाल मुंडा अध्यक्ष तथा सूर्य सिंह बेसरा महासचिव चुने गए थे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो ये बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो 2000 में। देखिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2 अगस्त 2000 को लोकसभा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। पूछा जाएगा लोकसभा से कब पारित किया गया था? तो 2000 यानी 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से
और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित किया गया था। अर्थात भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में लाने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था कब? बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 2000 को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड को एक नए राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो ये अगस्त 2000 को दिया था। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई और 2 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। लोकसभा से पूछेगा तो 2 अगस्त 2000 को और राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति द्वारा तो 25 अगस्त 2000 को किया गया था। तभी राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायण थे। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज झारखंड का इतिहास ख़त्म हो गया है, सारा प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों।